कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इस वक्त चौतरफा घिर गए हैं। राहुल गांधी का साथ अब विपक्ष के लोग भी नहीं दे रहे। राहुल गांधी लगातार कोशिश तो खूब कर रहे हैं कि कैसे वो पीएम मोदी को घेर ले, जनता के बीच पीएम मोदी की छवि को खराब कर सके, उन पर अमेरिका के आगे झुकने का आरोप लगाया जा सके। लेकिन अब जो बात बाहर आई है उससे राहुल गांधी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। दर्शकों, पीएम मोदी जहां देश हित में काम कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति को हवा दे रहे हैं ताकि उनका वोट बैंक खुश हो जाए। दर्शकों, ईरान युद्ध को लेकर विपक्ष के लोग मोदी सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पश्चिम एशिया में संकट से कितना नुकसान होगा, एक पैराडाइम शिफ्ट की लड़ाई चल रही है, इससे हमारी इकोनॉमी को बड़ा नुकसान होगा। आपने स्टॉक मार्केट देखा। राहुल गांधी ने यह भी सवाल किया कि क्या पश्चिम एशिया का मामला जरूरी नहीं है? फ्यूल की कीमत और इकोनॉमिक तबाही चर्चा के लिए जरूरी मामले नहीं है, ये पब्लिक के मुद्दे हैं, हम इन्हें जरूरी मानते हैं और चर्चा चाहते हैं। लेकिन वही बता दें कि दूसरा पहलू ये भी है कि वो चर्चा नहीं चाहते हैं क्योंकि इससे दूसरी बातें भी सामने आ जाएगी, क्योंकि पीएम मोदी की पोजीशन भी इसमें सामने आ जाएगी कि कैसे उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, ये भी सामने आ जाएगा, इसलिए वो चर्चा नहीं करना चाहते। लेकिन अब विपक्ष भी राहुल गांधी के खिलाफ नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद निशिकांत दुबे ने जबरदस्त पलटवार किया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, सोमवार को अलायंस की मीटिंग दिल्ली में थी जिसमें संसद सत्र को लेकर चर्चा होनी थी, लेकिन इस दौरान लेफ्ट पार्टियों ने सीधे राहुल गांधी पर ही हमला बोल दिया। इन लेफ्ट पार्टियों ने ऐतराज जताया है कि राहुल गांधी केरल में जिस तरह से लेफ्ट पार्टियों पर हमला बोल रहे हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे इंडिया अलायंस की एकता प्रभावित होगी और संबंध में कड़वाहट आ जाएगी। दरअसल संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हंगामे के साथ हुई है। पश्चिम एशिया संघर्ष के मुद्दे पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस बीच बीजेपी सांसद ने सदन में हंगामे और विपक्ष के रुख को लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी को नासमझ और घमंडी भी करार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी की तुलना बिहार के एक विशेष प्रकार के नृत्य करने से भी की है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने अपने ट्वीट में ये कहा कि पार्लियामेंट नहीं चल रही है। मैं इस विषय पर पार्लियामेंट में बोलना चाहता था। प्रोपोगेंडा का लीडर जो नासमझ है और नासमझी को घमंड में बदलकर जैसी बातें कर रहा है, मैंने डेमोक्रेसी में ऐसी चीजें कभी नहीं देखी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आगे ये भी कहा कि राहुल गांधी ऐसे विपक्ष के नेता है कि अगर मैं हिंदी शब्द इस्तेमाल करूं तो वो बिहारी शब्दों में बहुत हल्का शब्द होगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि एक जमाने में बिहार में विशेषरा डांस बहुत मशहूर था, इसलिए वो विशेषरा डांस के एक बड़े किरदार है। जो लोग बिहार को जानते हैं वो उन शब्दों को जानते हैं। निशिकांत दुबे ने आगे ये भी कहा कि सवाल चीन का है। पूरी दुनिया जानती है कि चीन कभी हमारा पड़ोसी नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि 3 बफर स्टेट्स थे, नेपाल, भूटान और तिब्बत को 1950 में मान्यता मिली। दुबे ने आगे ये भी कहा कि जैसे ही तिब्बत को मान्यता मिली, चीन हमारा पड़ोसी बन गया। और 1962 के चीन युद्ध में सब जानते हैं कि चीन ने हमसे पूरी अक्साई चीन जमीन छीन ली। वहीं एक दूसरे पोस्ट में एक दस्तावेज शेयर करते हुए निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा है कि 2014 का संसद को दिया राहुल गांधी जी की सरकार का जवाब है। हमारा 78,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन ने जबरदस्ती अपने कब्जे में रखा है। फिर भी 2008 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ राहुल गांधी जी ने गुप्त समझौता कर लिया। प्रोपेगेंडा लीडर LOP। वहीं बीजेपी MP निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि मैं एक बार फिर कहता हूं कि मैंने विपक्ष में राहुल गांधी जैसा प्रोपोगेंडा लीडर कभी नहीं देखा। मैंने उनके जैसा प्रोपोगेंडा लीडर कभी नहीं देखा। ये देश संविधान से चलता है और इसमें आर्टिकल 94 ये कहता है कि आप स्पीकर को हटाने के लिए नोटिस देंगे और उस पर चर्चा होगी। वहीं एक पोस्ट में निशिकांत दुबे ने यह भी लिखा है कि लीडर ऑफ प्रोपोगेंडा राहुल गांधी जी, संविधान की रोज हत्या हो रही है। वहीं केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक बार फिर कांग्रेस पर तीखा हमला किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुर्भाग्य कि कांग्रेस डिबेट से भाग रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के आग्रह पर नोटिस एडमिट किया गया। स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन वैसे तो उन्होंने ठीक से बनाया भी नहीं था, उसको दुरुस्त करके एडमिट किया गया। पीयूष गोयल ने आगे ये भी कहा कि जब से राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं, उनके मन में शायद संसद चलाने की इच्छा ही नहीं है। वो पहले से ही सुनियोजित करके आते हैं कि प्ले कार्ड लेकर आना है, हाउस डिस्टर्ब करना है और बेबुनियादी विषय के ऊपर संसद का समय खराब करना है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें